हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं कि जो 34 साल बाद बदला है भारत का शिक्षा नीति। जानिए हर पहलू सरल शब्दों में। सरकार ने शिक्षा नीति के इन बदलावों को बुनियादी स्तर पर 4 हिस्सों में बांटा है। पहले और दूसरे हिस्से में प्राथमिक और उच्च शिक्षा का ब्यौरा है। तीसरे हिस्से में भाषा, संस्कृति और तकनीकी पर विस्तार से चर्चा की गई है। चौथे हिस्से में इस बात का जिक्र है कि कैसे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और नई नीति लागू कैसे की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 34 साल बाद केंद्र सरकार ने बीते दिन लगभग 34 साल बाद भारत के शिक्षा नीति में बदलाव किया। कई बदलाव ऐसे हैं जिन्हें वाकई में पढ़ा और समझना जाना चाहिए। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देश के कई वैश्विक स्तर पर मुखिया बनाने के दौर में शिक्षा नीति की भूमिका सबसे अहम होगी। चाहे सामाजिक न्याय और समानता हो या अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या देश की एकता, शिक्षा की भूमिका लगभग हर क्षेत्र में अहम है। सरकार ने सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा नीति में बड़े पैमाने में बदलाव किए हैं। सरकार ने शिक्षा नीति के इन बदलाव को बुनियादी स्तर पर 4 हिस्सों में बांटा है। पहले और दूसरे हिस्से में प्राथमिक और उच्च शिक्षा का ब्यौरा है। तीसरे हिस्से में भाषा, संस्कृति और तकनीकी पर विस्तार से चर्चा की गई। चौथे हिस्से में इस बात का जिक्र है कि कैसे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और नई नीति लागू कैसे की जाए। तो सबसे पहले आता है स्कूली शिक्षा। हमारे देश की शुरुआती पढ़ाई का ढांचा 10+2 पे आधारित था, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। इसके हिसाब से एक बच्चा 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में पहुंचता है, यानी 3 से 6 साल की उम्र में बच्चा उसकी शिक्षा से कोई सरोकार नहीं रहता है। नए बदलाव के हिसाब से इसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसका नाम रखा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, यानी 3 साल की उम्र से ही बच्चों का पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगी। शुरुआती उम्र से तैयार किए जाएंगे बच्चे। सरकार ने ऐसा कहना है कि पीछे उल्लेखने के कारण दिए हैं। सरकार का कहना है कि एक बच्चे के दिमाग का 85% विकास 6 साल की उम्र के पहले हो जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि वो पहली कक्षा में जाने के पहले विद्यालय स्कूल पूरी तरह रहे। बच्चों को बेहतर भाषा और अच्छा ज्ञान कराने के लिए अलग अलग तरह के खेल और क्रियाकलापों का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कक्षा 1 से पहले बच्चों को प्री क्लास यानी बाल वाटिका में भेजा जाएगा। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक को जोर बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। इसके पहले आंगनबाड़ी में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को NCERT के नीति निर्देश के आधार पर तैयार किया जाएगा। आदिवासी इलाकों के लिए ECCE के लिए आश्रमशाला बनाई जाएगी और इसमें भी ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर काम किया जाएगा। हमेशा 30 बच्चों को एक शिक्षक का लक्ष्य रखा गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बीच में ना छूटे। उसके बाद आता है किस उम्र में कितने दर्जे में होंगे बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं, इस नीति से बच्चों की शुरुआती पढ़ाई का पूरा ढांचा बदल जाएगा। इसे कक्षा और आयु वर्ग के हिसाब से बदला जाएगा। यह कुछ इस तरह होगा: 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल, जिसे हम 5-3-3-4 कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहला स्टेज आता है फाउंडेशन स्टेज, कुछ कुल 3 साल का प्री स्कूल और कक्षा 1 से 2 की पढ़ाई 3 से 8 साल की उम्र तक। देन आता है प्रिपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल उम्र तक, कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगा। फिर आएगा मिडिल स्कूल स्टेज, 11 से 14 साल की उम्र तक, कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई किया जाएगा। देन आएगा हायर स्कूल और सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई कुल 2 हिस्सों में, 9 से 10 पहले हिस्से और 11 से 12 दूसरे हिस्से में किया जाएगा। इसके अलावा ECCE पाठ्यक्रम में अच्छे व्यवहार, मान सम्मान की भावना, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता और सहयोग की भावना से जुड़ी चीज़ों भी बताई जाएगी। बच्चों को अपनाया जाएगा बहुभाषा, प्रायोगिक तरीके से पढ़ाई और सीखने पर जोर दिया जाएगा। उदाहरण की सो गई, पाठ्यक्रम के लगभग हर पहलू में कला को शामिल किया जाएगा। खेल कूद को बढ़ाया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई में संस्कृत भी अनिवार्य रूप में शामिल की जाएगी। संस्कृत के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, पारसी, प्राकृतिक और पाली भी वैकल्पिक रूप से शामिल की जाएगी। रूसी, कोरियाई, जापानी, चीनी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पढ़ाई में शामिल की जाएगा। साथ ही सांकेतिक भाषा में बच्चों को पढ़ाई की शामिल किया जाएगा। बदला जाएगा परीक्षा और मूल्यांकन का स्वरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2020 लागू करेगा।
इसका हर 5 से 10 साल में मूल्यांकन किया जाएगा। आसान शब्दों में इसका लक्ष्य बच्चों से किताबों का भार कम करना होगा, साथ ही उसके लक्ष्य बच्चों पर सीखने समझने कौशल तैयार करने का होगा। शिक्षकों के लिए भी होंगे तमाम नए अवसर। तो जितने भी शिक्षक हैं हमारे, जैसे उन शिक्षक के स्नातन में विशेष परिस्थितियां में भी होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को भी मजबूत किया जाएगा। एक सुझाव के मुताबिक विद्यालय को स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए स्थानीय लोगों को अभिभावक की मदद ली जा सकती है। तो जैसा कि टेट एग्जाम में उसका भी बदलाव किया जाएगा, जो दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और लड़कियां सभी को समान शिक्षा मिलेगा। तो किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, किसी भी तरह का हो। पढ़ाई में बढ़ाया जाएगा गवर्नेंस की भूमिका। शिक्षा में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी डीईयू और खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ शामिल किए जाएंगे। यह विद्यालय के कॉम्प्लेक्स समूह के साथ मिलकर नीति निर्देश लागू करेंगे। देन आता है सार्वजनिक विद्यालयों में होगा सुधार। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी शिक्षा नीति में ज्यादातर नीति निर्देश तैयार करने के अधिकारी कुछ ही इकाई के पास है। मसलन कुछ स्कूली शिक्षा विभाग, इसका तंत्र ऐसा है कि बड़े बदलाव की जगह बहुत कम बचती है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र में शिक्षा का व्यावसायीकरण बहुत बढ़ा है। शिक्षा भले महंगी हुई है, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो पा रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आजकल के शिक्षा में इतना महंगा हो गया है किसी बच्चे को पढ़ाना। अब बात करें उस शिक्षा का हिस्सा लिबरल आर्ट होगा। मेनली उस शिक्षा का मतलब सिर्फ लिबरल आर्ट को रखा गया है कि दुनिया में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो देश में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को कई बड़े अवसर दिए जाएंगे। एक ऐसा केंद्र तैयार किया जाएगा जिसमें विदेशी छात्र भारतीय छात्रों के साथ मिलकर अनुसंधान संबंधी विषयों पर काम कर सकते हैं। दूसरों देशों के साथ समझौते भी किए होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साझा कार्यक्रम पूरे किए जा सके, तो जिससे छात्रा की उच्च शिक्षा जारी रहे। देश के हर वर्ग और क्षेत्र में आने आने छात्र उच्च शिक्षा जारी रखे, इसके लिए भी कई नए प्रावधान किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 34 साल बाद बहुत अच्छा चेंजिंग आया है। तो होप ये चले और शोध और अनुसंधान, जो रिसर्च और इनोवेशन RNI है, इतना अहम विषय होने के बावजूद भारत इस पर अपने जीडीपी का केवल 0.69 हिस्सा खर्च करता है। वही दूसरे देश में तुलना करें तो अमेरिका 2.8, इजराइल 4.3, चीन 2.1 और दक्षिण कोरिया 4.2 हिस्सा खर्च करता है। तो जैसा कि इस बार कैसे लागू होंगे उस शिक्षा के बेहतर विकल्प, उस शिक्षा का स्वरूप बेहतर करने के लिए इसके रेगुलेटरी सिस्टम लागू करने की पद्धति बदलाव किए जाएंगे। जैसे पहला होता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसे NHERC का काम मुख्यतः है। नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC, उसको आता है HEGC जिसे हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, उसको आता है GEC जिसे जनरल एजुकेशन काउंसिल कहा जाता है। उस शिक्षा में गवर्नर्स भी तैयार रहेंगे। भाषाओं के जरिए युवाओं को पढ़ाने का लक्ष्य दिया जाएगा।